जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज दिनांक 23 नवंबर दिन रविवार है और आज है मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो कि आज शाम 7:24 तक रहेगी और उसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:59 से 5:53 तक। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:25 पर। और आज राहु काल रहेगा शाम 4:05 से 5:25 तक। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 18वां अध्याय, लेकिन उससे पहले हर दिन की तरह सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन प्रभु श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो माता सीता कहने लगी, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने के लिए आएंगी उन्हें ही आप अपनी कहानी सुना दिया करना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। और ये कहकर वो चली गई। उसने कहानी नहीं सुनी। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, शायद ये उसी का फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। इंसान की जो भी इच्छा हो उसे वो पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि हम तो सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं
और उसके बाद सीता नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन उनकी बात सुनकर कहने लगी, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब पड़ोसन कहने लगी, बहन तब तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उन्होंने वही कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी सीता नितनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं माता सीता पूर्ण करने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही कहानी कहने और सुनने वालों के भी भंडार भरना। प्रेम से बोलिए माता सीता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक, उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया? सूत जी बोले, सौनकादि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य मात्र वज्रनाभ से मिलना था। जब वज्रनाभ को ये समाचार पता चला कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें वे अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर प्रभु श्री कृष्ण में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण की पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। वज्रनाभ बोले, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं ये सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं क्षत्रियोचित सूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता है तो केवल एक बात की, सचमुच वो बहुत बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वो चिंता ये है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य आ पहुँचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया
और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए एवं उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। और अब इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। अब सुनिए श्री कृष्णाष्टकम का हिंदी अनुवाद। ब्रजभूमि के एकमात्र भूषण श्रृंगार, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्त को आनंद प्रदान करने वाले नंद नंदन को मैं सदैव भजता हूँ, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है, हाथों में सुमधुर बांसुरी है तथा जो प्रेम रस की तरंगों के सागर हैं। उन नटनागर श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। कामदेव के गर्व का नाश करने वाले, बड़े बड़े सुंदर चंचल नेत्रों वाले तथा ब्रज गोपों का शोक हरने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनोहर है। देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले गजराज के सदृश मत श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके कानों में कदम पुष्पों के कुंडल हैं, जिनके अत्यंत सुंदर कपोल हैं तथा ब्रजबालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार हैं। ऐसे दुर्लभ केवल प्रेमा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो गोपगण और नंद बाबा के सहित अति प्रसन्न यशोदा मैया से युक्त हैं और एकमात्र आनंद देने वाले हैं। उन गोप नायक भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मेरे मन रूपी सरोवर में अपने चरण कमलों को स्थापित कर रखा है। उन अति सुंदर घुंघराली अलकों वाले नंद नंदन को मैं नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त ब्रज गोपों के हृदय तथा नंद बाबा की वात्सल्य लालसा के आधार भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। भूमि का भार उतारने वाले, भवसागर से तारने वाले कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्चोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा पर कृपा करने के लिए तत्पर, देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोप नंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप नटवर नागर एवं नवीन खेल खेलने के लिए ललायित घनश्याम अंग वाले बिजली सदृश सुंदर पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वाणों के समान चोट करने वाली चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मेरा नमस्कार है। चतुर गोपिकाओं की मन रूपी शैया पर शयन करने वाले, चतुर गोपिकाओं की मन रूपी शैया पर शयन करने वाले, कुंज वन में बढ़ी हुई विरह अग्नि को पान करने वाले, किशोरा अवस्था की कांति से सुशोभित अंग वाले, अंजन लगे सुंदर नेत्रों वाले, गजेंद्र को ग्रास से मुक्त करने वाले, श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि मैं जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थिति में रहूं, सदा आपकी सत्कथाओं का गान करता रहूं। जो पुरुष इस श्री कृष्ण अष्टक का नित्य पाठ करता है, वो प्रत्येक जन्म में नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की भक्ति से संपन्न होकर
श्री कृष्ण कृपा करुणा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अष्टकम की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पिटपट आछे, कटिकिंकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसुर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीण तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।